Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि साइंटिफिक मेथड है क्या। तो साइंटिफिक मेथड एक सीरीज़ ऑफ प्रोसीजर है, एक ऐसा तरीका जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं और इसमें एक्सपेरिमेंट और टेस्ट के थ्रू असल हकीकत को सामने लाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है किसी भी चीज़ को लेकर। तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, काफ़ी स्टेप्स हैं, लेकिन बेसिक जो स्टेप्स हैं उसमें हैं ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन। अब ये सारे स्टेप्स हैं क्या, तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके घर में एक टेबल फ़ैन है और आपने उसे ऑन किया। जब आपने उसे ऑन किया तो वो नहीं चला, टेबल फ़ैन नहीं चला। तो आपने ऑब्ज़र्व किया है कि फ़ैन नहीं चला। फिर आप एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि फ़ैन क्यों नहीं चला, कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्या हुआ इसे। तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शायद इस वजह से होगा कि इसका प्लग ठीक नहीं होगा या इसकी तार का मसला होगा। तो आप एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इस वजह से नहीं चल रहा। तो फिर जो आपने अंदाज़ा लगाया, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई, वो आप उसको लेकर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी बेस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या टेस्ट करते हैं। कैसे कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई कि इसका प्लग ख़राब है, तो फिर आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई प्लग का मसला है। तो प्लग को आप फिर चेकआउट करते हैं, ठीक है, आप उसको देखते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। तो उसके बाद ये सारी एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं। तो उसके बाद अगर तो आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो बिल्कुल ठीक था, तो फिर आपका जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आप रिज़ल्ट कंक्लूड कर लेते हो, आप एनालिसिस करते हैं और फिर आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं, आप रिज़ल्ट निकाल लेते हैं कि ये इस वजह से हुआ था और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है बिल्कुल। लेकिन अगर आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो गलत है, अगर टेस्ट करने के बाद, उसको चेक करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्लग को चेंज करने के बाद फिर भी आप जब चलाते हैं तो फ़ैन ऑन नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है कि आपका अंदाज़ा गलत था। फिर आप एक और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर आप दोबारा से ऑब्ज़र्व करते हैं, दोबारा आप एक नई हाइपोथेसिस बनाते हैं कि नया अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इसकी तार ख़राब होगी। तो फिर उस हाइपोथेसिस की बेस पे आप दोबारा से नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं तार को, या तार चेंज करते हैं आप। तो इस तरह आप ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद फिर आप रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं। फिर आप देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या तार को चेंज करने के बाद पंखा चला है कि नहीं चला। जब अगर चल गया तो ठीक है, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था, आपकी हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक थी, और फिर आप रिज़ल्ट निकाल लेते हैं कि पंखा क्यों बंद था, ये इस वजह से बंद था। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, पूरी एक सीरीज़ है जिसके थ्रू जो है वो साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड को रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया साइंटिफिक मेथड। अब बैक टू द टॉपिक, साइंटिफिक मेथड का हमारी ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल हुआ है और कैसे हमने साइंसी तरीके से फ़ायदा उठाया है, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हमने साइंटिफिक तरीके से हल किए हैं। साइंटिफिक तरीके पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है इस चैप्टर में कि साइंसी तरीके का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और हमने बहुत फ़ायदा उठाया है। बहुत सारी चीज़ों में साइंटिफिक तरीके का, साइंसी तरीके का इस्तेमाल हुआ है
और किस किस चीज़ में इस्तेमाल हुआ है, खुराक पैदा करने में, खुराक को महफूज करने में, अपने घर को बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, काफ़ी सारी चीज़ों में साइंसी तरीके का इस्तेमाल हुआ है। और इससे सिर्फ हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई, लोग भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, लोग भी चेंज हो गए हैं। सिर्फ ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई, लोग भी तब्दील हो गए हैं। क्योंकि पहले जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अजीब समझा जाता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इतना ज़्यादा इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी, तो बहुत सारे लोग पहले ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे ट्रस्ट कर लेते थे, ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल वो ब्लाइंडली यकीन कर लेते थे। तो लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो पहले जो चीज़ें अजीब होती थी उनको बहुत ज़्यादा वो समझ लिया जाता था कि हाँ ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज बहुत हद तक बेहतरी आ गई है लोगों की ज़िंदगियों में। क्योंकि अब जो है ना, हम हर चीज़ को हम सोचते हैं, हर चीज़ कोई भी होती है, कोई भी चीज़, तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको हम क्रिटिकली सोचते हैं कि ये कैसे है, तो हम सोचते हैं हर चीज़ को लेके। तो हम किसी चीज़ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें साइंटिफिक तरीके की वजह से हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ है। और इसमें साइंसी तरीके का हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से अमल दखल है और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है और लोगों को तब्दील किया है, और कैसे हम इसको साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल हम बेहतरीन कर सकते हैं, इस सबक में ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसमें 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है कि किन किन चीज़ों में साइंसी तरीके का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में हुआ है। तो इसके 4 पॉइंट्स इस चैप्टर में बताए गए हैं। पहला पॉइंट है बेटर कंट्रोल ऑफ डिसीज़, यानी बीमारी को रोकने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए भी साइंसी तरीके का इस्तेमाल हुआ है। कैसे कि 200 साल पहले तक अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो वो क्योंकि हालात वैसे नहीं थे, सहूलतें वैसी नहीं थी जैसी आज हैं, तो 200 साल पहले इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं थी, इतनी ज़्यादा जो है वो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं थे, लोगों को पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। तो ये है कि वो पहले टाइम में 8 में से 7 बच्चे जो है वो 1 साल के भी नहीं होते और उनकी डेथ हो जाती। और अगर बच भी जाते बच्चे तो वो 6 साल की उम्र से पहले ही उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, चीचक लग जाती है, और 12 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं, खसरा, काली खांसी, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ लग जाती। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी पहले के ज़माने में, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी थीं जो बहुत पूरे इलाके तक जो फैल जाती थी, जैसे मलेरिया। तो ज़िंदगी ऐसी थी, बिल्कुल गैर यकीनी ज़िंदगी थी आज से 200 साल पहले तक। और उस ज़माने तक जो इंसान 30 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहता तो उसे बड़ा खुशकिस्मत समझा जाता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और उनको जब वो पैदा होते हैं उनको प्रॉपर चेकअप किया जाता है, बच्चों को पहले से वैक्सीनेट भी किया जाता है। ठीक है, बहुत ही कम इम्कान होता है कि किसी बच्चे को कोई बीमारी हो। तो आज इंसान जो है वो 70 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी गुजारता है। तो ये सारी तब्दीलियाँ एक तो बीमारी के रोकने में भी और मसाइल हल करने के लिए भी साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल हुआ है। कैसे कि जब बीमारी है फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसको एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारी साइंसी तरीके के ज़रिए ही है कि साइंटिस्ट ने जब कोई बीमारी आई तो फिर साइंसी तरीके के ज़रिए उस बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है, और कैसे अगर किसी को बीमारी है तो उसको कैसे सेहतयाब किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें साइंसी तरीके के ज़रिए मुमकिन हुई हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस, बेहतर सफाई की सूरत हाल। तो पहले के ज़माने में 100 साल पहले
सफाई की सूरत हाल जो है बहुत ख़राब थी, क्योंकि कच्ची गलियां होती थी और कूड़ा करकट और इस तरह गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी। जानवर गलियों में घूमते फिरते थे और कूड़ा करकट भी जो है बहुत ज़्यादा होता था, और टॉयलेट्स का इंतज़ाम भी नहीं था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जैसे पानी पीने का जो है वो एक प्रॉपर निज़ाम नहीं था। लोग जो है कुओं से पानी भर कर लेकर जाते थे और उस कुएं का पानी भी बेहतर नहीं होता था, क्योंकि गंदगी फैली हुई होती थी, तो वो सारी चीज़ें जो है कुएं में चली जाती थी, तो कुएं से लोग पानी पीते थे। तो बहुत ज़्यादा सफाई की जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो लेकिन आजकल क्या है, आजकल हमारे शहरों में पक्की गलियां हैं, बहुत अच्छा निज़ाम है, बड़े बड़े पाइप डाले हुए हैं और सीवरेज के, और कूड़ा करकट भी इतना ज़्यादा नहीं है बड़े बड़े शहरों में, और शहर के हर हिस्से में गंदा पानी पाइप के ज़रिए डिस्पोजल प्लांट तक पहुंचाया जाता है। तो सफाई की सूरत हाल पहले की निस्बत आज जो है वो बेहतर है, और इसी वजह से बीमारियां भी कम हैं। और साइंसी तरीके की मदद से हमें ये पता चला है कि सफाई की ख़राब सूरत हाल की वजह से बीमारियां भी ज़्यादा फैलती हैं। 1 सदी पहले बहुत से शहरों में ये तरीका था कि लोग जो है बाल्टियों के ज़रिए पानी लेके जाते थे। कुएं से घर तक का फासला बहुत ज़्यादा था, और लोग सफाई के लिए, नहाने के लिए बहुत बचा के पानी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पानी लाना, बाल्टियों के ज़रिए पानी लाना बहुत मुश्किल था। तो और ये पानी भी कोई इतना साफ़ पानी नहीं था, बहुत सारे जरासीम मौजूद होते थे उस पानी में, क्योंकि वो कुएं से पानी निकाला जाता था, और कुआं भी जो है वो इतना ज़्यादा साफ़ नहीं था, बहुत सारी चीज़ों की मिलावट होती थी। लेकिन आजकल जो है कस्बों में, शहरों में पानी का निज़ाम है, लोगों को घर बैठे पानी मिल जाता है, और शहर की तरक्की में एक अहम मसला जो है वो पानी का है कि साफ़ पानी किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान की पानी ही है। तो यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है लॉस एंजलिस की। आबादी के लिहाज से लॉस एंजलिस यूएस का दूसरा बड़ा शहर है। तो उस शहर के नज़दीक कोलोराडो दरिया था, 555 किलोमीटर के फासले पर कोलोराडो दरिया था। तो लॉस एंजलिस ने 555 किलोमीटर के फासले पर जो कोलोराडो दरिया था, वहाँ से शहर तक पानी लाकर इस मसले को हल किया। एक पाइपलाइन और या आप समझ लें कि एक नाले के ज़रिए रोज़ाना 1000 मिलियन लीटर पानी ज़िले में पहुंचाया जाता है, और ये बेहतरीन ज़रिया है। ये एक बहुत ही अच्छी ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी उस शहर में, क्योंकि घरों में बाल्टियों के ज़रिए पानी लेके जाने से तो अच्छा था। नेक्स्ट पॉइंट है मोर फूड एंड बेटर फूड, यानी ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में भी काफ़ी चीज़ें जो है खुराक के हवाले से भी काफ़ी चीज़ों में तब्दीली आई है, और हमारे खाने पीने की आदतें भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी हैं। साइंस के इस्तेमाल से हमने ये सीखा है कि बहुत सी किस्मों की खुराक खाना सेहत के लिए मुफीद है, कि हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, सारी चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी में जानी चाहिए, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। तो हमने ये सीखा है कि एक खुराक खाने से अच्छा है कि डिफरेंट किस्म की खुराक, जिसमें विटामिन हो, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों, विटामिन्स हों, तो वो खुराक हमें खानी चाहिए। तो साइंस के ज़रिए हमें पूरा साल हम मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक कैसे मुहैया कर सकते हैं, ये हमें साइंस के थ्रू पता चला है। तो 1 सदी पहले जो लोग थे वो भी खुराक खाते थे, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक उन्हें नहीं मिलती थी, क्योंकि वो ज़्यादातर वो खुराक खाते थे जो वो अपने खेतों में उगाते थे, या अपने बाग में अपने घर के पास जो है वो उगाते थे, तो वो खाते थे। तो वो क्योंकि वो ज़्यादा ताज़ा सब्ज़ियाँ होती थी, लेकिन सिर्फ वो उन्हीं सीजन्स में वो उगती थी, सिर्फ उगने के मौसम में ही वो सब्ज़ियाँ होती थी। तो जब मौसम
सर्द होता था तो फिर उन्हें मौसम सरमा में कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। तो फिर ख़वातीन क्या करती थीं, सर्द मौसम में अपने घरों में पैदा की हुई सब्ज़ियों और फलों को डिब्बों में बंद करके उसका अचार बना लेती थीं और उसे महफूज कर लेती थीं। और मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त को नमक लगाकर और खुश्क करके अगर मौसम ज़्यादा सर्द है तो फिर उसको फ्रीज़ कर लिया जाता था, उसको महफूज कर लिया जाता था। तो इसी तरह समुद्री खुराक यानी मछली, घोंगा मछली पकड़े जाने के बाद फ़ौरन खाई जा सकती थी। लेकिन आजकल सारा साल हम ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त हासिल कर सकते हैं। हम जो है वो फ्रीज़ कर लेते हैं सब्ज़ियों को, फलों को, ठीक है। समुद्री खुराक हम सारी चीज़ें महफूज कर सकते हैं आसानी से, और हम जब चाहें तब खा सकते हैं, और वो ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होते हैं, मज़ेदार भी होते हैं। तो आज जो है वो हम डिफरेंट किस्म की खुराक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दूध, अंडों, आलू और सेब जैसी खुराक से पानी की कमी या पानी को दूर करने का तरीका महफूज करने का एक काबिल अमल तरीका साबित हुआ है। साइंस के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में खाने पीने की आदतें चेंज हुई हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे काम करने के तरीके पर भी असर पड़ा है इसका। अब हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं हर चीज़ को। हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अपने मकान बनाने के तरीके को भी बेहतर कैसे बनाएं, हम उसको भी मालूम कर लेते हैं। या हम कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के तरीके भी हम मालूम कर लेते हैं साइंटिफिक तरीक़ों के ज़रिए, साइंस के ज़रिए। और यहाँ तक कि हम अपना फ़ारिग वक़्त हमें कैसे सर्व करना चाहिए, ये सब कुछ हमें साइंस के थ्रू, साइंस के इस्तेमाल से हमें इन सब चीज़ों का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर एटीट्यूड्स, यानी बेहतर तर्ज़ अमल, कि हम हमारी ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका है, क्या तर्ज़ अमल है, हमारा किसी ख्याल या किसी वाक़े के मुतालिक हम कैसा महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा अंगूठियाँ पहनता है और उसको लगता है कि वो अंगूठियाँ जो है उसके लिए खुशकिस्मती का बाइस है, यानी वो अंगूठियाँ पहनता है तो वो खुशकिस्मत होता है, और अगर वो अंगूठी उतार देगा तो वो फिर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम वो फेस करेगा। तो ये होता है, ये लोग इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। या फिर ये कि कोई किसी किस्म का तवीज़ पहने से वो बुरी किस्मत से बचा रहता है, और अगर वो ना पहने तो फिर उसको जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको होती है। तो ये सारे एहसास जो हैं, ये वहम जो हैं, लोग इन पर यकीन रखते हैं। अब तो इस पर अभी थोड़ा सा काबू पाया गया है। अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छी या बुरी किस्मत पर यकीन रखते हैं कि अगर किसी अच्छे दिन पर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो वो उसको बुरा तस्वुर करते हैं। तो और बहुत मुतासर करती हैं ये चीज़ें लोगों पर। लेकिन साइंस के तरीक़ेकार से इस पर काबू बहुत ज़्यादा पा लिया गया है, और साइंसी तरीक़ेकार से ये पता चल गया है कि कोई मुनासिब बुनियाद नहीं है इसकी, बस ऐसे ही है ये, इसकी कोई बेसिक इसकी रूट नहीं है, कोई बेसिक वजह नहीं है इसकी। और आजकल जो है बहुत कम लोग यकीन रखते हैं कि बीमारियां बदरूहों से फैलती हैं, और किस्मत का हाल बताने वाले लोगों पर अब इतना ज़्यादा लोग यकीन नहीं करते, लेकिन पहले करते थे लोग। पहले लोगों की ज़िंदगी पे बड़ा ये असर पड़ता था, लेकिन आजकल लोग इसको अपनी ज़िंदगी में इतना असर नहीं लेते, अपनी ज़िंदगियों पे असरअंदाज नहीं करते। पता चल गया है, साइंसी तरीक़ेकार से ये चीज़ पता चल गई है कि लोगों के साथ जो भी होता है इसकी हमेशा एक अच्छी फितरती वजह मौजूद होती है। तो अब लोग जो है काली बिल्ली के रास्ता काटने से, या टूटे हुए आईनों से, या तेरह के हिंसे से अब वो नहीं डरते, क्योंकि अब वो चीज़ें बेहतर हो गई हैं। लोगों को पता चल गया है कि ये इसकी कोई बुनियादी वजह नहीं है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, बस ऐसे ही है, हवा में चीज़ें हैं ये, कोई ऐसी ठोस इसकी बुनियाद नहीं है। तो साइंसी तरीक़ेकार से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ये बात भी साबित हुई है कि जो ख्याल लोग काफ़ी टाइम से जिन चीज़ों को सही समझते थे, सच समझते थे, वो असल में एक बेबुनियाद चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सुनते आ रहे हैं वो सच है, और जिन्हें लंबे अरसे से माना जा रहा हो तो वो सच। लोग सबूत पर और सच पर यकीन रखते हैं, और ये साइंसी तरीक़ेकार से बहुत सारे लोग जो है वो फ़ायदा हासिल करते हैं।
अब लोग सच्चाई को तलाश करने के लिए लोग तैयार रहते हैं और ये नहीं होता कि जो सुना है उसको ही सच मान लिया जाए। तो अब लोग अगर कोई बात होती है तो लोग उसकी जड़ तक जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो तलाश करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, सच है या नहीं। तो ये बेहतर साइंसी तरीक़ेकार से ये चीज़ बेहतर हुई है। अभी भी कुछ बेहतरी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी साइंसदानों ने बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त की हैं और जिससे लोग अपने हालात लोगों ने बदले हैं, लेकिन अभी भी कुछ बेहतरी की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे बताएं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लाजमी देखें। और दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।